ये स्टार्ट हो चुकी है, इसको स्टॉप मत करिएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने एक टपल क्रिएट किया है जिसका नाम है टपल सी। उसके अंदर वैल्यूज ऐड की हमने। एलिमेंट्स वैल्यू कौन कौन से हैं? कलर, ग्रीन, ब्लू और रेड, जो कि मैंने फर्स्ट नंबर पे डिफाइन कर रखा है। हम कर रहे हैं यहाँ पर प्रिंट दिस इज कलर टपल, और उस की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए यहाँ पर हम आते हैं, टपल को प्रिंट कर लेते हैं। तो टपल मेरे पास कौन सा है? टपल सी, दैट्स इट। यही हमारा टपल है। तो इसे मैंने कर दिया यहाँ पर। कंट्रोल एस से मैं इसे सेव कर लेता हूँ और इसे अब रन करके देखते हैं। ठीक, मेरे पास यहाँ पर आउटपुट आ गया, दिस इज कलर टपल, और वहां पर रेड, ग्रीन, ब्लू, यहाँ पर ये सब आ गया। बट मुझे कैसे पता लगेगा कि ये जो मैंने यहाँ पर असाइन किया है कि ये मेरे पास एक टपल ही है? इस चीज को क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ, इसका मैं टाइप भी प्रिंट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, the type of tuple C is, और यहाँ पर उसका आप टाइप बताइए। अब इसको सेव आपने कर दिया कंट्रोल एस करके, इसको आप रन कर दीजिए। वैसे कंट्रोल एस करने की जरूरत नहीं है, हमने इसे ऑटो सेव के ऊपर लगा रखा है तो ये अपने आप सेव हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमें इसका टाइप पता लगेगा, यहाँ पे क्लास टपल, तो हमारे पास ये एक टपल बनकर आ रहा है। टपल जो कि हम यहाँ पर क्रिएट करके देख पा रहे हैं। उसके बाद क्या है कि अगर ये मेरे टपल जो कि मैंने यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन सीखे थे, अगर मैं इनकी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपको दिखाऊं, तो मैं आता हूं यहाँ पर। अब यहाँ पर समझिए कि टपल क्या होते हैं। देखिए, टपल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा विच इज ऑर्डर्ड। ये ऑर्डर वाइज होते हैं, मतलब जिस तरह से आपने इनको देने का सीक्वेंस रखा है, रेड, ग्रीन, ब्लू, आउटपुट भी ठीक उसी तरह से आएगा, रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑर्डर्ड वाइज होते हैं। एंड डेटा आर नॉट चेंजेबल, मतलब जैसे कि हम इसके अंदर लिस्ट में चेंजेस कर लेते थे, यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। इसे भी अभी हम टेस्ट करके देखेंगे। ऑल्सो कैन एड डुप्लीकेट वैल्यूज, और हम इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज ऐड कर पाते हैं। मतलब कि अगर मैं एक बार रेड ऐड कर चुका हूं तो मैं दोबारा भी रेड को ऐड कर सकता हूं। ओके, तो मेरे को ये टपल के कुछ फीचर्स मैंने यहाँ पर समझे, जिसके अंदर से पहला मेरे को पता लगा कि यहाँ पर टपल जो से होती हैं, ये टपल कलेक्शन कैसे आएगी? ऑर्डर्ड वाइज। तो ये ऑर्डर्ड के अकॉर्डिंग आ गई, तो मेरे को ये पॉइंट इसका समझ में आ गया। उसके बाद ये भी पता लग गया अगर ये ऑर्डर टाइप होती है तो ये मेरे इंडेक्स के अकॉर्डिंग होंगे। तो मेरे अगर इंडेक्स जो होते हैं तो मैं इसके अंदर से किसी पर्टिकुलर को कॉल कर सकता हूँ। इसे करके दिखाता हूँ मैं। तो प्रिंट, और मैं यहाँ पर आता हूँ फर्स्ट इंडेक्स को मुझे यहाँ पर प्रिंट करके देखना है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और लिखता हूँ टपल सी, और यहाँ पर इंडेक्स नंबर मैंने डाल दिया 1। फर्स्ट इंडेक्स एक्चुअली मेरे पास क्या है? देखो, ये मेरे पास 0 है, ये 1 है, और ये मेरे पास 2 है। तो 1 पे क्या है? ग्रीन। तो यहाँ पर आउटपुट मेरे पास क्या आना चाहिए? ग्रीन आना चाहिए। अब मैं इसे रन करके देखता हूँ। एरर आएगी क्योंकि कमेंट मैंने गलत दिया है। ये कमेंट नहीं होता, यहाँ पर कमेंट होता है ये। हाँ ठीक है, अब सही है। रन करके देखते हैं अब क्या मेरे पास ग्रीन आउटपुट आता है। तो सबसे नीचे चलिए, यहाँ पर चल के चेक करिए कि आपके पास ग्रीन आया। यस, देखिए हमारे सामने ग्रीन आ रहा है। तो इसका मतलब ये हमारे पास सही था। इसके साथ ही हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमने इसको इंडेक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर रन करके देख लिया, जो कि मैं इसे इंडेक्स कर पा रहा हूँ। तो क्या मैं इसको नेगेटिव इंडेक्स भी कर सकता हूँ? नेगेटिव इंडेक्स, सपोज दैट मैंने 1 की जगह -1 ले लिया, तो मैं यहाँ पर आप सबसे क्वेश्चन करना चाहूंगा। आप सब मुझे बताएंगे कि यहाँ पर क्या प्रिंट होकर आएगा -1 देने पर? गुड, क्योंकि वो माइनस मतलब पीछे से आ रहा है। तो देखो, ये जो इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट आता है, जो कि यहाँ पर आपने सीखा था इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट, देखिए ये आपने इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट जो सीखा था यहाँ पर, वो सेम टू सेम पूरा चलने वाला है। अब मैं इतना डिटेल में यहाँ पर जैसे एक्सप्लेन किया था उतना नहीं करूंगा, सिर्फ आपको मैं दिखा देता हूँ कि आप इसे एक बार देख लीजिए। अगर आप दोबारा से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इस इंडेक्सिंग का तो ले सकते हैं। बाकी मैं अपना टॉपिक कंटिन्यू करता हूँ।
और आप इसे एक बार दोबारा से, ये फाइल में आपको प्रीवियस वीडियोस में शेयर कर चुका हूँ, उसके अंदर आप देख सकते हैं। इसी को मैं कंटिन्यू करता हूँ। हाँ बोलो सर। एक स्लाइसिंग होती है और एक इंडेक्सिंग होती है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है सर? इंडेक्स स्लाइसिंग भी होती है। हाँ हाँ, हाँ, तो इसमें क्या क्या होता है सर स्लाइसिंग में? दोनों का मीनिंग ही इसका आंसर है। अगर मैं इंडेक्स का मीनिंग करूं, जैसे कि आपने सुना होगा बुक के स्टार्टिंग में होता है टेबल ऑफ कंटेंट, जो कि मुझे रेफर करता है कि अब मैं हेडिंग के ऊपर पहुंचना चाहता हूं तो उससे रिलेटेड पेज नंबर जो लिखा हुआ है वहां पर मैं जंप कर लूं। यहाँ पर भी हम यही वर्क कर रहे हैं। जो हम यहाँ पर नंबर देते हैं, जैसे कि 1 2 3, हम जो नंबर देते हैं हम डायरेक्टली इंडिकेट करते हैं कि आपको पूरी लिस्ट को नहीं चाहिए हमें प्रिंट करके दें, आप इस कंटेंट को प्रिंट करके दें, दैट इज इंडेक्सिंग। बट अगर मैं सीरीज चाहता हूँ, सपोजेड मेरे पास 1 से लेके 100 तक की वैल्यूज है और मैं चाहता हूँ मेरे पास 10 से लेके 20 तक की वैल्यू आ जाए, तो इसे मैं स्लाइसिंग कहूंगा। ठीक है, ओके। देन मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने इसे रन किया और आप ही ने मेरे को बताया था इसका आंसर क्या आने वाला है। अब मैंने इसे रन करता हूँ और चेक करता हूँ क्या इसका आंसर वाकई वही आता है। चेक करते हैं यहाँ पर आके, दैट इज ब्लू, एकदम परफेक्ट बताया था आपने। इसे करने के बाद नेक्स्ट जिसकी हम बात ही कर रहे थे, हम एक बार एक काम करते हैं, रेंज हम पूरी देखकर देख लेते हैं, जिसे हम स्लाइसिंग भी कहते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव के अकॉर्डिंग करके दिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ 2 से स्टार्ट होनी चाहिए, तो यहाँ पर कुछ वैल्यूज भी तो ज्यादा होनी चाहिए तभी तो हो पाएगा। तो जैसे कि मैंने ये कलर दिए थे, मैं कुछ और कलर डिफाइन करता हूँ। जैसे कि थर्सडे है भाई, येलो, मैंने इसके अकॉर्डिंग कलर दे दिया। यहाँ पर आते हैं रेड ग्रीन ब्लू येलो, और यहाँ पर दे दिया मैंने पिंक। उसके बाद मैंने दे दिया ग्रे। उसके बाद मैंने दे दिया यहाँ पर ब्लू, और फिर मैंने दे दिया ब्लैक। ठीक, मैंने ये सब यहाँ पर दे दिए। मैं चाहता हूं मेरा जो 2 से प्रिंट होना स्टार्ट होता है उसके बाद स्टॉप कहां पर जाकर हो, 5 के ऊपर जाकर हो। आप में से मेरे को पहले किसने आंसर दिया था? सर तो अब आप शांत रहेंगे, बाकी स्टूडेंट आंसर देंगे। तो मैं बाकियों से पूछना चाह रहा हूं, कोई भी एक बता सकता है कि मेरा प्रिंट कहां से होना स्टार्ट होगा, कहां तक प्रिंट होगा? सर ब्लू टू 2 से स्टार्ट होगा ग्रे तक। और आपने मेरे को बताया ग्रे तक प्रिंट होगा। अब देखते हैं ग्रे तक हमारे पास प्रिंट होकर आता है। देखो फर्स्ट था मेरे पास रेड, ग्रीन, ब्लू, 3 4 5, दैट इज पिंक, नॉट अ ग्रे। सर 0 से नहीं करेंगे? नहीं, मैंने आपको ये पहले भी बताया है, इसी पॉइंट पर आपने मेरे को क्लियर किया। अब आपको इस वाली क्लास की अरे फॉर पाइथन लिस्ट की वीडियो पूरी फिर से देखनी होगी, ये आपका होमवर्क है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप आके देखते हैं तो मैंने आपको क्लियर किया था कि 3 वैल्यू होती है, एक तो होती है स्टार्ट, दूसरी होती है स्टेप, और लास्ट होती है स्टॉप। तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट वैल्यू जो सी होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, बट स्टॉप वैल्यू मेरी कहाँ से होती है, 1 से स्टार्ट होती है। यस यस यस। तो आप इस पॉइंट को भूल गए, इसलिए आपकी कैलकुलेशन गलत हो गई। तो यहाँ पर हम आते हैं, जैसे कि मैंने 5 दे रखा है, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर डिसाइड किया कि मेरे पास यहाँ पर पिंक तक प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये यहाँ से लेके यहाँ तक प्रिंट होता है। एक बार इसे रन करवा के देखता हूं मैं। रन किया हमने, बॉटम में आते हैं, यहां पर मेरे पास लाइन नंबर 37 के अंदर एक एरर आई है, क्योंकि यहां पर मैंने कॉमा दिया है और कॉमा नहीं होता, रेशियो होता है। फिर से रन करते हैं, अब चेक करते हैं यहां पर, तो लास्ट वैल्यू देखिए आपके पास क्या आ रही है, पिंक। ठीक, चलिए स्लाइसिंग जो कि हमने यहां पर करके देखी है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहां पर आपसे डिस्कस करता हूं कि मेरे पास नेगेटिव स्लाइसिंग अगर रन होती है तो कैसे होगी। सपोज दैट मैं चाहता हूं कि मेरे पास नेगेटिव स्लाइसिंग जो कि मैं करना चाह रहा हूं, तो मेरे को
इस बात को नोटिस करना होगा कि मेरे पास सारी वैल्यूज जो कि प्रिंट होती है वो होती है लेफ्ट टू राइट प्रिंट होती है, चाहे आप नेगेटिव स्लाइसिंग ही क्यों ना करें। इस बात को याद रखिएगा, फिर मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। नेगेटिव स्लाइसिंग भी अगर हम करते हैं तो वो प्रिंट लेफ्ट टू राइट ही होती है। मैंने यहाँ पर लिखा है -5 और यहाँ पर लिखा है मैंने -2। यहाँ पर अब मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा कि कहां से लेके कहां तक। आप सब में से कोई आंसर दीजिए, कहां से लेके कहां तक हो जाएगा? ओनली 2 कलर्स। जी, नाम बताइए कौन कौन से। सर येलो से स्टार्ट होगा। ओके, येलो से स्टार्ट होगा। यस सर। येलो ब्लू। एंड ब्लू। यस सर। ओके, इस बात से क्या बाकी सभी भी एग्री करते हैं? सर अगर येलो आप टू ग्रे, एग्री करते हैं तो आप सब गलत है। सर येलो टू ग्रे। यस, येलो टू ग्रे की तरफ आप आगे आएंगे, ये आपने सही काम किया। अब इसको रन करके देखते हैं। ग्रे जो सा है वही सही है, क्योंकि देखो जब हम नेगेटिव में कर रहे हैं तो जो -2 है, ये उससे -2 देखो किसको रीड कर रहा है? मीन्स वो 2 पर आकर रुकेगा, -2 पर, मतलब स्काई ब्लू में जाकर रुक जाएगा, इसलिए येलो से ग्रे तक प्रिंट करेगा, ऐसा हाँ है सर? जी, हाँ जी, हाँ जी। आगे बढ़ते हैं हम नए पॉइंट की तरफ। मैं इसके अंदर किसी एक पॉइंट की वैल्यू को चेंज करना चाहता हूं। सपोज दैट, नोटिस करिएगा, मैंने इसको पहले तो कमेंट हटाता हूं। हाँ, यहां पर जो मेरे पास वेरिएबल है टपल सी, यही वाला वेरिएबल है मेरे पास। मैं चाहता हूं कि इसके अंदर किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू, जैसे कि यहां पर आ रही है मेरे पास 0 इंडेक्स के ऊपर, दैट इज रेड। और यहां पर मैं चाहता हूं कि वैल्यू मेरे पास चेंज हो जानी चाहिए। वैल्यू रेड की जगह क्या आ जाना चाहिए मेरे पास? ओके, यहां पर जो मेरे पास वैल्यू आ रही है रेड, इसकी जगह मैंने कर दी पिंक। अब देखिए यहां पर मैंने अभी वह क्या कर रखा है, मैंने सेम वेरिएबल के अंदर क्या किया है, किसी एक इंडेक्स की वैल्यू को चेंज कर दिया। उसके बाद मैं आता हूं, प्रिंट करवाता हूं सेम इंडेक्स की वैल्यू को। ठीक है, यहां पर आए और मैंने वेरिएबल जो कि है टपल सी, यहां पर आकर इसे हमने रन कर दिया। बॉटम साइड में आइए, नोटिस करिए अब टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट द आइटम असाइनमेंट, मतलब टपल आर नॉट चेंजेबल, उसके अंदर चेंज नहीं हो सकते। तो अभी अभी आपने मेरे को एक सोल्यूशन दिया था, वो क्या था कि हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा रहे हैं और उसे फिर यहाँ पर हम ऐड कर दें, क्योंकि ये जो है मेरे पास एक एरर को प्रिंट करता है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूं, एरर कौन सी आ रही है? आइटम असाइनमेंट। आइटम असाइनमेंट की ये मेरे पास एक एरर आ जाती है, तो इस एरर को मेरे को सॉल्यूशन लेकर आना है इसका। तो इन सबको मैंने फिलहाल के लिए कमेंट कर दिया, हटाओ इसे। यहां पर मैंने पेस्ट किया और यहां पर देखिए अब मैंने क्या किया, यहां पर ये जो वैल्यू डाली है इसके लिए मैं एक नया वेरिएबल क्रिएट करता हूं कि लिस्ट सी क्रिएट की, उसके साथ मैंने डाला इक्वल टू, और उसके अंदर मैंने क्या किया, लिस्ट, और क्या किया, टपल को एज अ लिस्ट कन्वर्ट कर दिया। तो टपल को एज अ लिस्ट जब हम कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे सिंपल ब्रैकेट ओपन करेंगे, टपल जिसको आप लिस्ट में कन्वर्ट करने जा रहे हैं उसका नाम लिखिए, और चाहे तो यहाँ पर इसे प्रिंट करके भी देख लीजिए। ठीक, बट नेक्स्ट टाइम मैंने क्या किया, यहां पर आके अब टपल के अंदर वैल्यू चेंज नहीं की, मैंने कहां पर की, लिस्ट सी के अंदर वैल्यू चेंज की।
और यहाँ पर मैंने कर दिया पिंक। अब जो कि मैंने इसे प्रिंट कर दिया है, अगर मैं फिर से प्रिंट करवाता हूं किसे, लिस्ट को, तो मेरे पास पिंक अपडेटेड वैल्यू आएगी। इसी तरह से मैं टपल के अंदर भी चाहता हूं, तो मैं यहां पर आऊंगा, फिर से मैं लिखूंगा टपल सी इक्वल टू टपल, टपल सी इक्वल टू टपल, मतलब यहां पर इस वाले टपल सी का, ये जो मैं यहां पर डिफाइन कर रहा हूं, इस वाले टपल के साथ कोई लेना देना नहीं है, रीइनिशियलाइज किया जा रहा है। चाहे तो आप कोई नया वेरिएबल भी ले सकते थे, ठीक है। फिलहाल के लिए मैंने इसके अंदर क्या किया, यहां पर आकर वैल्यू इंसर्ट करा दी, किसकी, लिस्ट की। तो लिस्ट सी की वैल्यू यहां पर इंसर्ट हो गई एज अ टपल, और मेरे पास यहां पर एज अ टपल ये प्रिंट होकर आ जाएगी। और मेरे पास सोल्यूशन मिल गया मेरे को कि टपल को पहले मैं लिस्ट में कन्वर्ट करके वैल्यू अपडेट करूं और वापस टपल में कन्वर्ट कर दूं। अब इसे रन करके देखते हैं क्या आउटपुट मेरे पास आता है। तो रन करके देखा मैंने, आउटपुट चेक करते हैं। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले आपके पास क्या था, एक टपल था, ठीक है, उसको एक लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो एज इट इज पूरा टपल एज अ लिस्ट आ गया। लिस्ट के अंदर वैल्यू अपडेट कर दी पिंक, तो पिंक आ गई। यहाँ पर पिंक वाली लिस्ट को आपने क्या किया, यहाँ पर टपल में कन्वर्ट कर दिया। तो देखिए हमारे पास एज अ टपल आ गया। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें क्या मिलता है कि हम यहाँ पर वैल्यू को चेंज कर दें एज अ लिस्ट, और फिर वापस उसको एज अ टपल कन्वर्ट कर लें। देखिए मैंने जब आपको लिस्ट करवाई थी, तो लिस्ट को मैंने यहाँ पर लूप के थ्रू, इफ के थ्रू प्रिंट करके दिखाया था। क्या ये इस तरह से मैं इसको वर्क कर सकता हूँ, तो पता लगा था यस हम कर सकते हैं। तो पॉइंट आता है क्या मैं टपल के साथ भी कर सकता हूँ, तो यस हम टपल के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पर आइए फॉर लूप जनरेट करिए, ये फॉर लूप सिंटेक्स के साथ आ जाएगा अगर आप इसे यूज करते हैं। तो टारगेट लिस्ट आ रही है और यहाँ पर लिस्ट का नाम आता है, जो कि अपने आप एज्यूम कर लेता कि शायद इस नाम से कोई लिस्ट हो, बट मेरी लिस्ट किस नाम से है, टपल सी के नाम से, उसे हमने दे दिया। पास ये इसलिए यूज करता है क्योंकि अगर हमने फॉर लूप के अंदर कुछ डिफाइन नहीं किया तो एरर जनरेट करता है, इसलिए पास हमें कीवर्ड देना पड़ जाता है। पर अभी मेरे को इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं इसे डिलीट कर देता हूं। यहाँ पर ब्रैकेट ऑन करते हैं और इसके अंदर मैंने यहाँ पर दे दिया जो भी मैंने अभी इसके अंदर वेरिएबल क्रिएट किया था, वो क्या है, टारगेट लिस्ट। बस ये वेरिएबल मैंने यूज कर लिया। इसे जब मैं रन करूंगा, यहाँ पर ये नेक्स्ट लाइन के अंदर रन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट लाइन के अंदर आ गया। यहाँ पर पाइथन के अंदर फॉर लूप बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक नेक्स्ट लाइन में ही आता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका एक लाइन में आना चाहिए, नेक्स्ट लाइन में ना आए, ये बहुतों को प्रॉब्लम आती है कि स्ट्रेट लाइन में नहीं आ पा रहा फॉर लूप, तो उसके लिए देखो बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है इसका। इसे पहले तो मैं कॉपी कर लूं और यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आकर मैंने क्या किया, इसके अंदर एक कॉमा दो छोटा सा, और फिर उसके बाद लिखो एंड इक्वल टू। आप बताओ एंड किसके साथ होना चाहिए, तो इन्वर्टेड कॉमर्स में आप लिख देंगे एक स्पेस के साथ होना चाहिए, रेशो के साथ होना चाहिए, सेमीकोलन के साथ होना चाहिए, कॉमा के साथ होना चाहिए, किसके साथ, आप क्या चाहते हैं। मैं सिर्फ 2 स्पेस चाहता हूं और कुछ नहीं चाहता। यहाँ पर देखिए आपके 2 स्पेस के साथ नेक्स्ट लाइन में आना स्टार्ट हो जाएगा। कॉपी कर लेता हूं और इसे मैं कमेंट भी कर देता हूं। नीचे आता हूं मैं लाइन नंबर 100 के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इफ ले लिया और वो भी सिंटेक्स वाला इफ ले लिया। तो यहाँ पर जब आप करेंगे तो उसका क्या होगा, सीधा सिंटेक्स के साथ प्रिंट होगा। मेरे को इफ एल्स नहीं करना, सिर्फ इफ करना है, तो मैं इसलिए यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। तो मैंने इफ ले लिया, वहां पर देखिए एक्सप्रेशन मेरा ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन जो मेरे को देना है, मैं इसी के अंदर से किसी कीवर्ड को यूज करूंगा, तो मैं इसका तो यूज ही नहीं कर सकता। तो इसकी जगह मैं यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर मैं यूज करता हूँ BLUE ब्लू। मैं चेक करना चाहता हूँ मेरा ब्लू इन अवेलेबल है किसमें, ऊपर जो कि मैंने लिस्ट क्रिएट की है, किस नाम से, टपल के नाम से। तो मैंने ऊपर जो टपल क्रिएट किया है मैं उसके अंदर चेक कर लेता हूँ। तो मेरा ऊपर क्या था, टपल सी था। टपल सी के अंदर चेक करना चाह रहा हूँ। इफ पास इसके अंदर इसलिए आता है, अगर आपने अब तक कुछ डिफाइन नहीं किया तो आप पास दे के रखें, वरना एरर आएगी। पास को हटा देते हैं, अपने डिफाइनिंग देते हैं जो कि मेरे को देनी है। तो मैंने यहाँ पर दे दिया प्रिंट। अगर सब कुछ सही रहा तो मेरे पास प्रिंट होना चाहिए यस ब्लू इन दिस
लिस्ट, और यहाँ पर आइए, अपनी पूरी लिस्ट को प्रिंट करना चाहते तो वो कर दीजिए, और नहीं प्रिंट कर दीजिए। ठीक है, मेरे को पूरी लिस्ट प्रिंट करनी थी, मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट और अपने लिस्ट का नाम C, दैट्स इट। और अब मैं इसे एक बार रन करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पर नीचे आइए, चेक करिए आपका आउटपुट आता है। यस, मेरे पास आउटपुट आ गया और अवेलेबल था, आउटपुट भी आया, रन भी हुआ। अकॉर्डिंग टू फंक्शन रन करने के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ। फंक्शन जैसे कि हमने पहले भी करके देखे थे, जैसे कि इसके अंदर कुल मिला के कितने एलिमेंट्स दिए गए हैं, इन सबको आप काउंट करने के लिए यहाँ पर एक लेन फंक्शन का यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट लेन, ब्रैकेट ऑन किया और यहाँ पर लिस्ट का नाम लिखा C, दैट्स इट। ये मेरे पास हो गया यहाँ पर। अब इसे रन करके देखता हूँ क्या इसकी लेंथ मेरे पास यहाँ पर प्रिंट होकर आती है। तो यहाँ पर लेंथ मेरे पास आया क्यों नहीं अब तक? अच्छा, ये नीचे आ गया था ना, यहाँ पर देखो ये आ गया, दैट इज इट। अब हम काउंट को देखते हैं ये किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से परफॉर्म कर पाता है। काउंट बेसिकली क्या करता है, इसके अंदर आने वाले वेरिएबल के नंबर ऑफ काउंटिंग यहाँ पर करके बताएगा कितनी बार रिपीट हो रहा है। मैं इसे करके दिखाने के लिए इसे एक बार कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C से, यहाँ पर आ गया, पेस्ट किया। ऊपर वाले को कमेंट कर देना चाहिए, बेटर रहेगा। ये मैंने कर दिया इसे कमेंट। ओके, यहाँ पर मैं आते हैं लिस्ट के ऊपर जो कि मैं वर्क कर रहा हूँ। लिस्ट का अपोजिट होता है मेरे पास काउंट। तो मेरे को यहाँ पर क्या देना होगा, टपल C जो कि मैंने दे रखा है, यहाँ पर ब्रैकेट ऑन करेंगे। टपल C का ब्रैकेट ऑन किया और मैं चाहता हूं कि ये क्या करे, मेरे को काउंट करके यहाँ पर बताए क्या कि मेरा ऐसी कौन सी वैल्यू है यहाँ पर जो कि मल्टीपल टाइम आ रही है। सपोज दैट रेड में मल्टीपल टाइम दे देता हूं, मैं ये काउंट करना चाहूंगा कि ये कितनी बार आ रहा है। यहाँ पर आकर नोटिस करिए, रेड आपका एक बार आ रहा है। रेड में यहाँ पर कॉमा डाल के ऑलरेडी रेड दूसरी बार भी डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, रेड मेरा 2 बार हो चुका है, तो काउंट में भी 2 आना चाहिए। नोटिस करिए अभी मैंने अकाउंट यहाँ पर कहीं लिखा नहीं है। अकाउंट कैसे लिखना है आपको, इसके बाद यहाँ पर आना है, एक डॉट लगाना है, यहाँ पर लिखना है काउंट। तो मैंने यहाँ पर दे दिया काउंट। अब मैं इसे रन करके देखता हूँ मेरा रेड कितनी बार प्रिंट होकर आता है। देखा, रेड के नंबर्स यहाँ पर मेरे को प्रिंट होकर आएंगे और रेड के नंबर्स मेरे को क्या प्रिंट करके दे रहे हैं, दैट इज 2, दैट इज अवेलेबल इन 2 टाइम, रेड एंड रेड। इसी की तरह हम किसी और वेरिएबल को चेक करके देखते हैं कि ये कितनी बार आ रहा है। तो रेड की जगह मैंने डिलीट किया BLUE, ब्लू। यहाँ पर आपको क्लियर हो जाता है ये ब्लू। ब्लू को क्लियर करने के बाद अब इसके नेक्स्ट पोर्शन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर देख लिया कि काउंट किस तरह से होता है। तो मैंने काउंट के साथ साथ वहां पर ये करके देखा था कि मैं किसी भी वेरिएबल की वैल्यूज, जो कि यहाँ पर आपने देखा था हम क्या करते थे, इंडेक्स के अकॉर्डिंग इसे हम प्रिंट करके देखते थे। उसके बाद मैं सीधा फंक्शन की तरफ आगे चला गया था और इस बार भी मैं भूल गया। क्या भूल गया मैं यहाँ पर, अगर मैं किसी इंडेक्स वैल्यू को लेता हूँ तो ये मेरे को बता दे कि वो किस इंडेक्स नंबर के ऊपर अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, इंडेक्स मेथड यूज करता हूँ ताकि मेरे को बता सके कि ये वैल्यू किस इंडेक्स वैल्यू के ऊपर अवेलेबल है। यहाँ पर बेसिकली मेरे को क्या करना है, टपल वैल्यू जो कि आ रही है मेरे पास, हाँ, इन सभी में से किसी एक की वैल्यू लेता हूँ। जैसे कि एग्जांपल की सपोज मैंने GRAY ग्रे ले लिया। यहाँ पर मेरे को ये पता लगाना है कि ये किस इंडेक्स नंबर के ऊपर है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, मेरे को जो पता लगाना है डॉट इंडेक्स, आप यहाँ पर देंगे। इस कमेंट को आप हटा दीजिए और यहाँ पर इसकी भी अभी तो कोई आवश्यकता नहीं है, तो मैं इसे भी डिलीट कर देता हूँ। जो कि मैंने ग्रे दिया है इसे इन्वर्टेड कॉमर्स में आपको देना होगा। इन्वर्टेड कॉमर्स में हमने दे दिया। आप इसे रन करके देखिए तो हमें पता लगेगा ग्रे कौन से इंडेक्स नंबर पर है, यहाँ पर आउटपुट में आएगा हमारे सामने। और अब मैं आउटपुट देखता हूँ, मेरे पास ग्रे के अकॉर्डिंग इंडेक्स नंबर उसका परफेक्टली 5 मेरे पास यहाँ पर प्रिंट होकर आ रहा है। ठीक, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ फर्स्ट की जगह नहीं, ये फर्स्ट नहीं आ रहा है, ये आ रहा है PRINT प्रिंट इंडेक्स नंबर। ठीक है,
तो यहाँ पर आपके पास इंडेक्स नंबर आता है और ये हमारे पास एकदम परफेक्ट है। मेरे को यहाँ पर जो एक्चुअली करके देखना है दैट इज ज्वाइन। तो देखो सिंपल सी बात है, पहले दो लिस्ट बना लेते हैं फिर हम जोड़ लेंगे। लिस्ट बनानी कैसे है, ये आपने एक लिस्ट बना रखी है, दूसरी लिस्ट बनानी है, इसी को कॉपी पेस्ट कर लो, ज्यादा टेंशन क्यों लेनी है हमने। यहाँ पर 1 लीजिए, यहाँ पर 2 ले लीजिए, ये लीजिए 2 लिस्ट है, दोनों को बस एक साथ प्रिंट करके दिखाना है, क्योंकि मजेदार बात है लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ हो जाती है। यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर मैंने सीधा सा इसी के अंदर देखो क्या किया, सीधा सीधा इसके अंदर कर दिया TUPLE टपल 2 किसके साथ, टपल 1 के साथ। बस हो गया ज्वाइन, और कुछ भी नहीं करना मुझे। यहाँ पर मैं इसे रन करवाता हूँ, मेरा आउटपुट आ जाएगा और लिस्ट एक साथ मेरे पास रन होकर आ गई। अब देखो ज्यादातर जगह पे क्या होता है, इसका एक और तरीका भी होता है और एक्चुअली वही हमने करना चाहिए, जो कि मैंने किया ये टेम्परेरी बेस्ड पर था। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, उसी के अकॉर्डिंग करके दिखाता हूँ। इसे मैंने पेस्ट किया यहाँ पर और मैंने क्या किया, थर्ड वेरिएबल लिया फाइनल टपल इक्वल टू, मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया टपल 1 प्लस टपल 2, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया और इस वेरिएबल को मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया फाइनल टपल, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं इसे रन कर देता हूँ। तो लीजिए आउटपुट आपके सामने है। ठीक है, आप इस तरह से भी इसे कर सकते हैं। सर अगर दो टपल्स को ऐड करने के लिए हम अगर कॉमा यूज करेंगे तो आंसर डिफरेंट आएगा। हाँ जी, कॉमा तो आपको सेपरेट कर देगा ना। ओके, कॉमा सेपरेट कर देगा, हाँ, दो अलग पैरेंथेसिस के अंदर आएगा। करके दिखाऊं? नहीं आंसर क्लियर है सर जी। डिलीट मेथड करके दिखाता हूँ। तो पूरा टपल ही डिलीट कर देगा, रैम से क्लियर कर देगा उसकी वैल्यू। हाँ बिल्कुल। मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पर आ गया और यहाँ पर सपोजेड ये सब कुछ मेरा हो चुका था, प्रिंट भी हो गया था। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर अपने पास डेल वाला कीवर्ड यूज कर लिया, जिसके बाद मैंने क्या इसे बता दिया किसको डिलीट कर दे, एफ टपल को डिलीट कर दे। अब फिर से अगर मैं इधर प्रिंट करवाऊंगा तो आपको देखिए यहाँ पर तो हमारे पास प्रिंट होकर आ पा रहा है, बट यहाँ पर आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पास वो डिलीट हो चुका है। मैंने फिर से लिया एफ टपल, मैंने यहाँ पर प्रिंट कर लिया। अब मैं इसे रन करके देखता हूँ, एरर आनी चाहिए मेरे पास। तो एरर देखिए बॉटम में आ पा रही है, टपल इज नॉट फाउंड, क्योंकि वो डिलीट हो चुका है हमारे पास पहले ही। ठीक, अब आपको बस इसी के ऊपर प्रैक्टिस करके देखनी है, टपल्स के जितने भी मैंने यहाँ पर मेथड वेज बताए हैं आपको। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सेट और डिक्शनरी को देखते हैं। वंडर बैच, मैं ये प्रोग्राम आपसे शेयर कर रहा हूँ, एक बार इसको देख लीजिएगा।